नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों अपने हिंदी का टॉपिक करेंगे और हिंदी का टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखो दोस्तों, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को अपने को मिलता ही मिलता है। जैसे कि राजस्थान का एग्ज़ाम हुआ, एसआई का हुआ, रीट का हुआ, एलडीसी का हुआ, पटवार का हुआ, बीएसटीसी का हुआ और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। और आज अपने इस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे के सारे करेंगे। जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे के सारे करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का टॉपिक अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना आता है कि जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अखंडनीय। उसे क्या कहते हैं? अखंडनीय। जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो उसे कहते हैं अग्रज। जो पहले जन्मा हो उसे कहते हैं अग्रज। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसे कहते हैं अगोचर। जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं। आगे देखते हैं, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अच्युत। उसे क्या कहते हैं? अच्युत। और सीमा का अनुचित उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता है? सीमा का अनुचित उल्लंघन कहलाता है अतिक्रमण। क्या कहलाता है? अतिक्रमण कहलाता है। उसके बाद में है आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो। आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अध्यादेश। उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन को क्या कहते हैं? पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन को क्या कहते हैं? अधित्यका। अधित्यका। पहाड़ के ऊपर की ज़मीन को क्या कहते हैं? समतल ज़मीन को अधित्यका कहते हैं। उसके बाद में है आगे वाला क्वेश्चन है, कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? कनिष्ठा व मध्यमा के बीच के उंगली को क्या कहते हैं? उंगली को कहते हैं अनामिका। उसको क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहुत कहते हैं। जो मन की बात को जानता हो, जो मन की बात को जानता हो उसे कहते हैं अंतर्यामी। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अंतर्यामी कहते हैं। जो मापा ना जा सके, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अप्रिमेय। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपव्ययी। उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं? तीव्र इच्छा को कहते हैं लालसा। तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं? लालसा। आगे का क्वेश्चन आपने, जो सोच समझकर काम ना करता हो, जो सोच समझकर काम ना करता उसे कहते हैं अविवेकी। अपने लिए किए हुए उपकार को भुला देने वाला, अपने किए गए हुए उपकार को भुला देने वाला क्या कहलाता है? तो इसका आएगा कृतघ्न। इसका आएगा कृतघ्न। कृतघ्न बोलते हैं इसको। जिसे मोल लिया गया हो, जिसे मोल लिया गया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृत। भूख से पीड़ित व्यक्ति को क्या कहते हैं? भूख से पीड़ित को कहते हैं क्षुधा, क्षुधारत। क्षुधारत, क्षुधारत कहते हैं। भूख से पीड़ित को क्या कहते हैं? क्षुधारत कहते हैं।
आगे के क्वेश्चन देखते हैं। घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला, घास खोद कर जीवन निर्वाह करने वाला क्या कहलाता है? कहलाता है घसेरा। जो दूसरों में केवल दोषों को ही खोजता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं छिंद्रानवेशी। उसे कहते हैं छिंद्रानवेशी। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निरापद। उसे क्या कहते हैं? निरापद। अर्धरात्रि का समय, अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है? अर्धरात्रि का समय कहलाता है निषिद्ध। अर्धरात्रि का समय क्या कहलाता है? निषिद्ध। आगे का क्वेश्चन अपना क्या है? 23वां क्वेश्चन आ गया है। 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या है? देखो, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? 23 का है नेपथ्य। नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? 23 में का आंसर है ब, नेपथ्य। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे 24 में का आंसर है अपना मृत्युंजय। पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो, पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जिसका कोई आदि और अंत ना हो, जिसका कोई आदि और अंत ना हो उसे कहते हैं शाश्वत। उसे क्या कहते हैं? शाश्वत। गोद में सोने वाला, गोद में सोने वाले को कहते हैं अंकशाही। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंकशाही। हाथी आंकने का लोहे का डंडेदार हुक, हाथी आंकने का लोहे का डंडेदार हुक क्या कहलाता है? अंकुश कहलाता है। जमाई के शस्त्र अंग तानना, जमाई के शस्त्र अंग तानना कहलाता है अंगड़ाई। क्या कहलाता है? अंगड़ाई कहलाता है। आगे का क्वेश्चन अपना है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या है? अंतेवासी है। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाता है अंतरिक्ष। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? अंतर्देशीय। जिसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकंटक। उसे क्या कहते हैं? अकंटक। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे कहते हैं अक्षम। जो खाने योग्य ना हो उसे कहते हैं अखाद्य। जिसकी गहराई या थाह का पता ना चल सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अगाध। उसे क्या कहते हैं? अगाध। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत। जो करने या होने वाली बात को पहले से ही सोच ले उसे कहते हैं दूरदर्शी। उसे क्या कहते हैं? दूरदर्शी। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे कहते हैं अजात शत्रु। सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता है? 41 में का से ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। जिसकी ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं? ये नहीं रिपीट हुआ है। जिसके आने की तिथि ना हो उसे कहते हैं अतिथि। उसे क्या कहते हैं? अतिथि। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं 43 में का आंसर आएगा अद्वितीय। क्या आंसर आएगा? अद्वितीय। आगे का क्वेश्चन है अपना 44वां क्वेश्चन है। 44वें क्वेश्चन को देखते हैं। जिसका
कहीं कोई अंत ना होता हो, जिसका कहीं कोई अंत ना होता हो उसे कहते हैं अनंत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहुत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुश्रुति। उसे क्या कहते हैं? अनुश्रुति। जिसका मन दूसरी ओर हो, जिसका मन दूसरी ओर हो उसे कहते हैं अन्यमनस्क। उसे क्या कहते हैं? अन्यमनस्क कहते हैं। एक मिनट दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड। अपना क्वेश्चन चल रहा था। ये जिसका मन दूसरी ओर हो उसे क्या कहते हैं? अन्यमनस्क कहते हैं। आगे का क्वेश्चन अपना है 48वां क्वेश्चन है। जिसकी आशा ना की जा सकती हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। कम जानने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अल्पज्ञ। जो सोच करने योग्य ना हो उसे कहते हैं असोच्य। उसे क्या कहते हैं? असोच्य कहते हैं। हाँ, आगे को क्वेश्चन देखते हैं अपने। आगे का क्वेश्चन है अपने एक एक अक्षर तक, जिसका क्या अर्थ है? अक्षरश। जिसका क्या अर्थ है? अक्षरश। वह नायिका जिसका पति विदेश से लौटा हो, वह नायिका जिसका पति विदेश से लौटा हो उसे कहते हैं, 52वें का कौन सा आंसर आएगा? आगत पत्रिका। उसे कहते हैं आगत पत्रिका। बोलने के साथ ही लिखने की कला को क्या कहते हैं? आशुलेखन। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंद्रियातीत। उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी की कृपा की परम संतुष्ट। किसी की कृपा से परम संतुष्ट उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृतार्थ। उसे क्या कहते हैं? कृतार्थ। घर बसाकर रहने वाला तो उसे कहते हैं गृहस्थ। उसे क्या कहते हैं? गृहस्थ। तो अपनी आज की इस वीडियो में लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, 56 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको अपने कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे क्या है मेरा मोटिवेशन बनेगा। धन्यवाद।